हेलो एवरीवन, संजीव है फ्रॉम आईटी कानपुर। जैसा कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे जो कि आईटी जेईई 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। बोल रहे थे कि भैया आईटी जेईई 2023 के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, अभी तक मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताओ जिससे कि मैं 5 मंथ के अंदर एक अच्छी परसेंटाइल या रैंक आईटी जेईई के एग्जाम में लाऊं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। यदि आपने इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया तो आईटी जेईई 2023 के एग्जाम में आपकी एक अच्छी रैंक या एक अच्छी परसेंटाइल आ रही होगी और आप लोग आईटी एडवांस की तैयारी करके आईटी में जाने के अपने सपने को पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में किन किन पॉइंट की बात करूंगा। स्ट्रेटजी को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स जो कि आपको फॉलो करना है, क्योंकि जो स्टडी टिप्स मैं आपको बताऊंगा यदि आप लोगों ने उन्हें फॉलो किया तो आपकी जो स्ट्रेटजी होगी ना बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही होगी। क्योंकि स्ट्रेटजी बनाना अलग चीज़ है, उसे फॉलो करना अलग चीज़ है। तो जो स्टडी टिप्स मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेट करके आप लोग स्ट्रेटजी को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही टाइम नहीं है जिसमें आप लोग सारा सिलेबस कवर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे और ना ही करना है। अभी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं जिससे कि आप बहुत अच्छी रैंक ला रहे होगे, क्योंकि हमें आईटी जेईई के एग्जाम में 100% स्कोर करने की जरूरत नहीं है, हमें 60 to 70% स्कोर करना है। उससे आपकी एक अच्छी परसेंटाइल और रैंक आ रही होगी। तो उसके बाद मैं आपको थर्ड पॉइंट में बताऊंगा स्ट्रेटजी जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करूंगा। कब, कैसे, किस मंथ में क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है, सब कुछ मैं उस स्टडी में आपको बता रहा हूँ। यदि आपने ये स्टडी फॉलो कर ली ना, मैं सच बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप भी 1 साल के बाद इसी वीडियो के नीचे आओगे, बोलोगे भैया हाँ जो आपने स्टडी बताई थी उसे फॉलो करके आज मैं इस आईआईटी या इस एनआईटी में बैठा हुआ हूँ। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से बच्चे जा चुके हैं मेरी स्ट्रेटजी को लास्ट वाले फॉलो करके। ओके, लास्ट में हम बात करेंगे टाइम टेबल की, क्योंकि टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि स्ट्रेटजी बनाना उसे फॉलो करना बहुत अलग है, ठीक है ना। स्ट्रेटजी बना लोगे, फॉलो नहीं कर पाओगे तो उसके लिए होता है टाइम टेबल। जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा उसके साथ रेट करके आप लोग बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होंगे। अब ये बात करेंगे स्टडी टिप्स की, जो कि आपको जाना बहुत जरूरी है यदि आप लोग आईटी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको अपना आईटी जेईई एडवांस का सिलेबस बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आईटी जेईई एडवांस के एग्जाम में। बट अभी आपका मेन फोकस है आईटी जेईई, तो आपको अभी तक के लिए आईटी जेईई में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो जानना आपको बहुत जरूरी है। उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो कैसे है, क्योंकि इस साल मैंने बहुत से बच्चों से बात की है तो सबसे कॉमन मेरे को ये चीज़ पता चली है कि बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया, उन्होंने सारे पीवाईक्यू भी लगा रखे थे, बट उन्हें यही नहीं पता था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आईटी जेईई के एग्जाम में आते हैं, और जिसके कारण उनके बहुत ही मार्क्स कम हो गए। तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद सेकंड और मोस्ट स्टडी टिप्स ये है कि आपको आपके अराउंड जो भी डिस्ट्रैक्शन है उन्हें हटा देना है। और जैसे कि अभी बहुत से बच्चों का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है यूट्यूब। बट यूट्यूब ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिसे चाहते हुए भी हम हटा नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने आईटी जेईई एडवांस की तैयारी उसी से करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से टॉप टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्शन इससे कम तो नहीं कर सकते, ठीक, खत्म तो नहीं कर सकते, बट हाँ कम कर सकते हो। जैसे कि आप कभी शॉर्ट्स नहीं देखना है, कभी सॉन्ग नहीं सुनना है, कभी कॉमेडी वीडियो यहाँ पे देखना ही नहीं है। तो यदि आपने एक देखा तो आप चले जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद और जो टाइप के डिस्ट्रैक्शन रहते हैं वो रहते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट। तो जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन्हें तो आप डिलीट ही कर दो, क्योंकि वो आपका कोई फायदा नहीं करने वाले, वो आपका एट द एंड पे नुकसान ही करेंगे। तो उन्हें अभी से आप लोग डिलीट कर दो। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स ये है कि आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि टाइम टेबल बना के ही आप लोग अपने दिन का कितना टाइम कहाँ दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, कितना टाइम आपका अच्छा जा रहा है, कितना टाइम आपका बर्बाद जा रहा है, उन सभी चीज़ों को आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, अंडरस्टैंड। और आईटी जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास बहुत ही टाइम नहीं है। तो आपके पास सिर्फ 5 मंथ है जिसमें आप लोगों को आईटी जेईई के एग्जाम में एक अच्छी रैंक और परसेंटाइल लानी है। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स, जब आप लोग आईटी जेईई की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको बहुत ही कम और अच्छा स्टडी मटेरियल चूज करना है, क्योंकि मार्केट में इतना सारे स्टडी मटेरियल है, इतने सारे टीचर हैं, आप ना ही सबसे पढ़ सकते हो ना ही सबका स्टडी मटेरियल सॉल्व कर सकते हो। तो आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल चूज करना है, जिससे कि आप लोग कम टाइम में एक अच्छे मार्क्स और अच्छी परसेंटाइल ला रहे होगे। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने 1 साल के अंदर ही आईटी जेईई एडवांस के एग्जाम को क्वालिफाई किया, वो भी बिना किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए। वो कैसे हो पाया? वो सिर्फ इसी कारण हो पाया क्योंकि मैंने सही और कम स्टडी मटेरियल चूज किया था, जिससे मैंने सॉल्व करके बल्कि पूरा सॉल्व किया था और आज आईटी कानपुर में आ गया हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत ही
स्पेसिफिक और बहुत ही अच्छे से स्टडी मटेरियल चूज करना है, और ना ही आपको सारे जो यूट्यूब पे टीचर हैं सबसे पढ़ने की जरूरत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स वाला के बारे में। और जैसा कि आप सब लोगों को यार फिजिक्स वाला के बारे में पता ही होगा कि फिजिक्स वाला इस टाइम इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां से आप लोग IIT JEE नीट और एनडीए की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। और फिजिक्स वाला की जो सबसे खास बात है वो ये है, यहाँ पर कोर्सेज की प्राइस 99 से लगाकर 4200 के बीच में वेरी करती है, और इतनी कम प्राइस में आपको IIT JEE और नीट के लिए क्वालिटी कंटेंट कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करा सकता है, क्योंकि यहाँ से हर साल बहुत सारे बच्चे IIT JEE और नीट में अच्छी रैंक ला के अपने सपने को पूरा करते हैं। और यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है और जो टेस्ट सीरीज है और जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ना, वो अलग लेवल के प्रोवाइड कराए जाते हैं। बहुत से बच्चे यार हर साल अच्छे अच्छे कॉलेज में जाते हैं सिर्फ फिजिक्स वाला के थ्रू। तो आप लोग भी जाइए फिजिक्स वाला के कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, और हमारा कोड है SAN250 लगाइए, जल्द से जाइए ज्वाइन कीजिए, अपनी स्टडी को बूस्ट कीजिए। और यदि आपको कोई डाउट है फिजिक्स वाला से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी वहाँ से जाके आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आपको ऐप दिखाई दे रहा होगा, ऐप पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आप कोर्स चाहते हो आप स्टडी मटेरियल भी वहाँ से बाई कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए, देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी को बूस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 मंथ हैं, और जिसमें आप लोग पूरा सिलेबस ना ही कवर कर पाओगे और ना ही आपको कवर करने की जरूरत है, क्योंकि आपको सिर्फ 70 to 80% सिलेबस कवर करना है। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा वो आपके 60 to 70% सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। और ये चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे हर साल क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जब लोग सिर्फ इतना ही करके जाते हो तो आप लोग 60% स्कोर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। मैं आपको बोल के तो नहीं बताऊंगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या सबसे पहले नोट डाउन करो, क्योंकि यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो आप लोग भूल जाओगे, और भूलना बहुत गलत बात है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। तो अभी हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे मिल रहे होंगे, तो जल्दी से जाइए स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप लोग नोट डाउन करोगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर याद हो जाएंगे, ऑलरेडी याद हो जाएंगे कि ये चैप्टर्स है, ये चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, अंडरस्टैंड। और साथ ही आपको यहाँ पर मैथ के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिख रहे होंगे, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लो। तो जो भी ये सारे चैप्टर्स हैं इन्हें एक पेज में नोट डाउन करो, जाके इनका प्रिंट आउट निकलवा लो, अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो, ठीक है ना। सामने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके प्रिंट आउट लगा लो आराम से। जब भी आप लोग स्टडी कर रहे होगे तो यहाँ पर जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे हाईली स्कोरिंग है, उन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले करना है, और 11th से स्टार्ट करना है। ये नहीं करना है कि 12th से स्टार्ट करना है, क्योंकि 11th बेस है 12th का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि 11th की हैं और वो 12th में यूज होती हैं। सबसे पहले आपको 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करना है, देन 12th के चैप्टर्स को आपको कवर करना है। तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रेटजी, और जो स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यदि आप लोगों ने फॉलो कर लिया ना तो आप IIT JEE 2023 के एग्जाम में धूम मचा रहे होगे, लिटरली धूम मचा रहे होगे, बहुत अच्छी परसेंटाइल ला रहे होगे। क्योंकि ये स्ट्रेटजी ऐसी नहीं कि बस आके उठा के बता दी, ऐसी नहीं है, मैंने खुद अपने आप पे फॉलो की थी, खुद अप्लाई की थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास 5 मंथ है, आपको 4 मंथ के लिए सिलेबस कंप्लीट करना है। 4 मंथ कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एंड सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कि मैंने भी किया था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी की तो सबसे पहला मेरा एम था सिलेबस कंप्लीट करना, और सिलेबस में भी सारा नहीं कंप्लीट करना है यार, मैं आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करना है, और वो भी आपको सबसे पहले 11th के चैप्टर कवर करने हैं, क्योंकि 12th जो है ना, 11th जो है ना वो 12th का बेस है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं 11th के जो कि 12th में यूज होते हैं, तो आपको सबसे पहले 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 12th का चैप्टर्स करना है, और साथ साथ ही आप लोग नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि आप लोग चैप्टर्स बस सिलेबस कंप्लीट करते गए आपके नोट्स का पता लगता नहीं है, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में यदि आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आपको रिवीजन में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। आप लोग 1 मंथ में नहीं कर पाओगे, और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग नोट्स बना पाओगे लास्ट में। तो अभी से टाइम निकालते रहो, थोड़ा अधिक टाइम तक पढ़ो यार, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और साथ साथ ही आपको DPP भी लगानी है। आप लोग बोले भैया मैं तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मेरे पास कौन सी DPP है, तो बुक्स से है ना, तो वहाँ से लगाओ ना यार, एग्जाम्पल्स लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, और DPP तो मिल जाती है सारी, आपको मिल जाएंगी। यदि आप बताओगे तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहाँ ये बोलिए कि भैया मेरे को इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद लास्ट मंथ आपका बचेगा 5th मंथ, जिसमें आपको सिर्फ एंड सिर्फ आपको IIT JEE मेन एडवांस के सारे क्वेश्चन लगाने हैं। पहले भी आपको जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे ना, कर रहे होगे अभी 4 मंथ में, साथ साथ तब भी लगाना है, बट लास्ट के 1 मंथ में आपको सिर्फ एंड सिर्फ IIT JEE मेन एडवांस और फुल पेपर लगा रहे हो, फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में लगा रहे हो। अभी आप लोग
जब आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे 4 मंथ के बेस में, तो आप लोग वीकली या 15 दिन के अंदर एक क्विज दे रहे होगे, यानी कि 10-15 क्वेश्चन सिलेक्ट करके उनकी क्विज दे रहे होगे, उनका टेस्ट दे रहे होगे। बट एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, तो उसके बाद आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, मतलब पूरे सिलेबस का आप लोग टेस्ट दे रहे होगे। अंडरस्टैंड? तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो कर रही है। और ये आपको लग रहा है कि भैया ये तो बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या होगा? ये सिंपल नहीं है। आप लोग जो डेडिकेटेड वे में अच्छे से फॉलो करोगे ना, तब आपको पता चल रहा होगा यार ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मैंने खुद भी अप्लाई की थी। तो अभी हम बात कर रहे होंगे टाइम टेबल की, और टाइम टेबल पे हम पहले आपके लिए वीडियो बहुत ही डिटेल में बना चुके हैं। आप जाओगे, ठीक है ना, सर्च करोगे IITL संजीव, जो हमारा जो मैं वीडियो बना के रखा है, ठीक है ना, ये आ जाएगा अपना। और यहाँ पे मैंने टाइम टेबल के लिए काफी बहुत ही डिटेल में मेरा वीडियो भी बनाया हुआ है, जैसे कि आपको मिल जाएगा। ये बात देखो, ये आपको 2 वीडियो यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों वीडियो आपको देखना है। एक में मैंने अपना टाइम टेबल बताया कि मैंने कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया था, दूसरे में मैंने आपके लिए टाइम टेबल बताया है कि आपको कौन सा टाइम टेबल बनाना चाहिए और कैसे फॉलो करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों वीडियो है, ठीक है ना, जाके देख सकते हो आप लोग। और बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो मैं सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा साइड में, जल्दी से क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको गाइड करते रहते हैं हमेशा।